गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का। इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ बुक्स के अंदर जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कुछ बुक्स के अंदर इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दे रखा है। ठीक है, पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये तैयारी जीत की चल रही है, बोर्ड के लिए चल रही है। ठीक है, बोर्ड के अंदर हमें सारी एनसीईआरटी का रिवीजन करना है ढंग से। A tree breaks due to the storm and the broken part of bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ना, अगर हमने इसकी फिगर को ड्रॉ कर दिया ढंग से, अगर हमें इसकी फिगर को समझ में आ गया तो हमसे सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे आपको फिगर बनानी है उस क्वेश्चन की। ठीक है, कैसे बनाना है? एक ट्री है, ये एक ट्री है, ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। ये ट्री क्या हुआ, स्टॉर्म तूफान जो होता है उसे टूट के गिर गया। ठीक है ना, और टूट के यहां से फॉर एग्जांपल यहां से टूट गया ये। ठीक है, यहां से टूट के जमीन से टच कर गया यहाँ पे। ठीक है, जमीन से यहां से ये टूट गया, ये वाला पार्ट इसका ब्रेक होके यहां से ऐसे करके जमीन से टच कर रहा है। जो जहां से इसका, जहां पे जो ट्री है और जहां वो टच कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस 8 मीटर है। ठीक है, ये कह रहा है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और जहां पे ये टच कर रहा है उसका एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, between the foot of the tree and to the point where the top touches the ground, जहां पे top touches the ground यहां पे टच कर रहा है, तो 8 मीटर की डिस्टेंस है। हमें find the height of the tree निकालनी है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें पहले ये निकालना है, ये वाला पार्ट x, एक तरीके से मैंने हाइट को x ले लिया। उसके बाद ये वाला पार्ट जो टूट के यहां पे इसको टच कर रहा है, ये यहां से ब्रेक होके यहां पे आ गया, तो y, इसका मतलब हमें x प्लस y निकालना, तो पूरी ट्री की हाइट यहां तक निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि पेड़ यहां से टूट के आया आंधी के अंदर, यहां पे आके इसको यहां पे टच कर रहा है, तो टोटल हाइट इसकी क्या होगी, x प्लस वाई। जो ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस वाई, x प्लस वाई होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहां से ब्रेक होके ये यहां पे टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे यहां पे। अब हमें बेस दे रखा है, सबसे पहले x निकाल लो, बेस दे रखा है तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी को पहले लिख लो। ठीक है, आपके टीचर ने बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वॉटएवर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जो आपको याद करना है किसी भी मेथड से आप इसे याद कर सकते हो, पर ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको पहले लिख लो साइड में कहीं पे भी रफ वर्क के अंदर, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये अपने आप ही याद हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, x पूछा है, बेस दे रखा है, तो क्या होगा, p अपॉन b। p अपॉन b क्या है हमारे पास, p अपॉन b क्या है, 10। देखो साइन, ये हमारे पास साइन हो गया, ये हमारे पास कॉस है, और ये हमारे पास 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, 10 थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। 10 थीटा कितना है, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, क्या होगा, x अपॉन 8। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 8। अब इसकी हम जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 अपॉन में √3। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 अपॉन में √3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास x निकल के आ गया। अब हमें y निकालना है। y, अब देखो बेस दे रखा है एंड हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास, कॉस। तो कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया भाई,
बेस कितना हमारे पास 8, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज निकालना हमें, ठीक है ना। तो अब नोट करो इसे यहां तक पहले। हो गया भाई। अब cos 30 की वैल्यू लगाओ, क्या हो गई √3/2, √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 8/h, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू h इज इक्वल टू 16, और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 16/√3, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, ये हमने y है हमारा, जो हाइपोटेन्यूज ये क्या हमारा y है। तो अब टोटल हाइट निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, ट्री की टोटल हाइट कितनी हो गई x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस वाई, ठीक है। x कितना आया था हमारे पास 8/√3, ठीक है, और ये कितना आया हमारे पास 16/√3, ठीक है भाई। एलसीएम कितना आ गया इसका √3, ये कितना हुआ 8 + 16 कितना हो गया 24/√3, ठीक है बच्चों। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3/√3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 24√3/3, √3 कितना होगा 3, 3 1 जा 3 8 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8√3 इज द टोटल हाइट ऑफ ट्री मीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नोट करो सारे बच्चे।